नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है। तो चलिए हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 17। क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न 17, AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या कहता है, यह AP दे दिया हुआ है, में इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए अंतिम पद से। ठीक है, तो यह हमारे पास दे दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहता है, अंतिम पद से, यानी कि अंतिम पद से। तो पलट देते हैं इसको, उल्टा हो जाएगा। उल्टा दिखाई दे रहा है हमको, तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग पलट देंगे। AP करके लिखिए, पलट दिए तो हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2, 5, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए D क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं, यही नहीं करते हैं, दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं। तो यहाँ तो नहीं है दूसरा तीसरा कि हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ तो है दिया हुआ, तो दूसरा पद इसको मान लेते हैं, तो इसको घटा देंगे। तो मान लीजिए यही दूसरा पद है, घटे 13 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। आ गया, समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और समझा देते हैं। देखिए यह AP है, इतना दे दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद से, तो अंतिम पद पलट देंगे तो अंतिम पद से हो जाएगा 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, 20वां पद। ठीक है, 20वां पद। तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + 19D होता है। तो चलिए बनाते हैं। एक क्या हमारे पास आ गया, 253 प्लस 19 गुने D क्या है, माइनस का 5 है, बराबर। अब इसको लिखिए, अब इसको गुना कीजिए, 19 × 5 = 95। ठीक है, 95 आ गया। तो 2, 5, 3 प्लस माइनस माइनस 95। अब इसको घटाइए, 3 नहीं घटेगा, 13 में से 5 गया तो 8, 4 हो गया, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5, यह 1 बच जाएगा, यानी कि 158 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः क्या लिखिएगा, अतः AP का 20वां पद 158 है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 18, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हल। ठीक है, क्या कहता है, AP के चौथे और 8वें पदों का योग, तो यह चौथा पद हो गया, प्लस योग मतलब जोड़, और मतलब ही जोड़, योग कह रहा है। ठीक है, तो चौथा और 8वां पदों का, सॉरी 8वां पद है, 8वां पद। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है, 24। ठीक है, प्रश्न से लिख लीजिएगा, प्रश्न से, या ना भी लिखिएगा फिर भी चलेगा। तो यह आ गया, तो इसको हम लोग बना लेंगे अपने तरीके से। A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, प्लस A प्लस क्या हो जाएगा, 7D बराबर में क्या हो जाएगा, 24। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक यह है, एक यह है, यानी कि 2 गो, 1 वाम 1 वाम 2 वाम हो गया। ठीक है,
उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 गो आम है, या इसको लीची मान लीजिए, 3 गो लीची, 7 गो लीची, कितना लीची, 10 गो लीची, ठीक है। लीची की जगह डी है, 24 हो गया। इसको समीकरण 1 मानिए। पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, ठीक है। क्या कहता है देखिए, तथा इसका काम तो हो गया, ऊपर वाले का काम हो गया। अब इसका काम करेंगे। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इसको भी उसी तरह लिखेंगे। छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। इसको भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस 6 है तो 5d प्लस, इसका फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, इस सब का फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस, इससे को कम गुने d, 9d, 44 है तो 44, एक वाम 2 वाम प्लस 5 9 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 14, इसको लीची मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 5 गो लीची और 9 गो लीची, 14 गो लीची हो जाएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है, 44। इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। 1 और 2 से चलेंगे तो यहाँ पर तो नहीं हटेगा। चलिए हम लोग थोड़ा जो है यहाँ पे बना लेंगे। चलिए समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 24। दूसरा क्या है, 2a प्लस 14d बराबर 44। क्या करने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इन सभी में प्लस है इसलिए माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 4d बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस में आएगा, क्योंकि 12 जिसका चिन्ह रहता है उसी का, जो 12 होता है उसी का चिन्ह रह जाता है। तो 14 12 है तो इसका चिन्ह रह गया, 44 12 है तो इसका चिन्ह रह गया। 44 में से 24 घटाइए, 0 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, d बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 बट्टा में 4 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए d बराबर क्या हो गया, 5 आ गया कि नहीं, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या कहता है, इस एपी के प्रथम 3 पद, अरे भाई प्रथम 3 पद नहीं आएगा तो लिखिएगा, इस एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, ठीक है। प्रथम 3 पद कौन हो जाएगा, प्रथम 3 पद ये रहता है व्यापक रूप, बोल सकते हैं एपी का व्यापक रूप। ए हो जाएगा प्रथम पद, ए प्लस डी हो जाएगा, ये दूसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा। इसी तरह और करते जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही पूछ रहा है, तो एक की जगह क्या है, एक की जगह क्या हमको आया है, कहाँ गया, ए है कि नहीं कहीं पे, तो हमने तो ए निकाला ही नहीं है, ए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कैसे करिएगा, इन सभी को पहले उतार लीजिए लाइन से यहाँ तक, उसके बाद इसको उतारिए पूरा को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे डी का मान, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, 1 क्या है देख लीजिए, 1 कहाँ गया, 2a है तो 2a लिखेंगे, प्लस 10d है तो d की जगह क्या है, 5 है, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, बराबर 24 है तो 24, ठीक है। यहाँ देखिए 2a आ जाएगा,
बराबर 24 है, और यह माइनस में इधर आ जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, तो यह ए हो जाएगा। और इसको घटाइए, कौन घटेगा, यह घटेगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह इसका रहेगा। तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा, बट्टा में 2 आ गया, इसको काटिए, माइनस का क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया। अगर कहीं पे हमको गलती हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए ए कितना आ गया हमारे पास, -13 आ गया। ए कितना है, ए के मान रख दीजिए, -13 प्लस डी कितना है 5 है, उसके बाद रख दीजिए क्या, ए कितना है -13 प्लस 2 गुने डी हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो निकल के क्या आ जाएगा यहाँ पे -13 लिख लीजिएगा, नहीं अट रहा है। तो इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, और यह क्या आ जाएगा माइनस का 3। इसी तरह जो है चलते रह जाएगा, लेकिन हमको 3 ही तक निकालना है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग 19 नंबर बनाते हैं। देखिए 19 नंबर क्या कहता है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। कहने का अर्थ है सुब्बा राव एक आदमी है, ठीक है। उसने 1995 में 5000 की महीना पर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जब काम कर रहा है 5000 के महीना पर, तो 1 साल के बाद 200 रुपये वृद्धि होती है, यानी कि 1 साल तक वह काम करता है तो 200 रुपये जो है उनका मालिक उसे बढ़ा देता है, ठीक है। कहता है कि 1 साल हो गया, 200 रुपया तुमको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वह हो गया। तो कहता है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या लिखेंगे, हॉल, ठीक है, 1995 में। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए पहला वेतन कितना है 5000 है, ठीक है। पहले स्टार्ट किया 5000 से, उसके बाद कितना बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, कहाँ गया 200 प्रत्येक वर्ष। मान लिया यह 1 साल में, मान लीजिए 1995 है, तो 1995 में इतना है, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 5000 तो है ही, फिर कितना बढ़ा दिया 200, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 1997 में, ठीक है। तो 5000 तो है ही और 200 इतना तो है ही, इतना तो दिया ही है, फिर कितना कर रहा है 200 बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो यह जो ऐसे ही करते करते बढ़ाते बढ़ाते जो है कितना हो जा रहा है 7000, यानी कि 7000 पूर जा रहा है, ठीक है, इतना तक आ जा रहा है। तो हमको इस तरह से देखने में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यह एक प्रकार का एपी हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, एपी प्राप्त हो गया। तो एपी प्राप्त हो गया, तो यह क्या है, प्रथम पद है, 5000 क्या हुआ प्रथम पद। पहले क्या कीजिए, 5000 है तो 5000 हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 5000 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 5000 क्या हो जाएगा 400। इस तरह से जो है अंतिम कितना है 7000 तक पूर जाता है। तो इस तरह से हमें एपी प्राप्त हुआ। तो प्रथम पद क्या हुआ हमारे पास 5000 हुआ, डी क्या हुआ, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 200 आ जाएगा, क्योंकि 5200 है, यह 5000 है तो 200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एनवा पद यानी कितना हो जाता है 7000 हो जाता है। तो कह रहा है कितने वर्ष में, तो
एन क्या है, इसमें वर्ष मानेंगे, वर्ष है, एन क्या है, वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या दिया हुआ है, 7000 है, बराबर ए क्या है हमारे पास, 5000 है, देख लीजिए, प्लस है तो प्लस एन माइनस वन, डी क्या है, 200 है, हो गया 200। चलिए बराबर है तो बराबर 7000, इसको इधर ले आते हैं खींच करके, तो 5000 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा, 200 बच जाएगा, एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिखे जाए, इधर बात एक ही है। तो इसको घटाइएगा तो 2000 आ जाएगा, 7000 में से 5000 गया तो 2000, या 200 एन माइनस वन। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, एन माइनस वन करिएगा तो यह बाटा में नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे में 200, तो इसी को उठा करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2000 बट्टे में क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचेगा, 2, ऊपर 20, तो 2 दहिया 20, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 10। और यह जो है वैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, 10 बच जाएगा, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 प्लस या उधर जाएगा तो 1, यानी कि 11, इसीलिए एन बराबर 11। ठीक है, तो 11 है, एन को क्या माने हैं, वर्ष माने हैं, तो एन 11 साल के बाद जो है सुब्बा राव की सैलरी कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 700 नहीं, 7000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए